संस्कृत भाषा की विशेषता। चलिए सुरेंद्र जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐक्यमन्त्रः। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्यः यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडानंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वाधार जगदेश्वर सर्वेश्वर परिपूर्ण ब्रह्मा आनंद कंद मंगल मूर्ति सच्चिदानंद घन ब्रजनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। एवं हमारे गुरुदेव हम सभी के गुरुदेव जो आकर हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं एवं संस्कृत भाषा में प्रवेश दिला रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग संस्कृत सीख सकें और बच्चों को संस्कृत सिखा सकें। तो मेरा विषय है और जो भी संस्कृत व्याख्यान माला को ऑनलाइन माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप सभी को नमन मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय है संस्कृत भाषा की विशेषता कि संस्कृत भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ऐसे तो संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। तो मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने सब भाषाओं को समाहित किया हुआ है। संस्कृत वह भाषा है जिसने संपूर्ण जगत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि कोई भाषा है जो भारत को एक बना सकती है वह है संस्कृत भाषा और कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। आजकल हम आंग्ल भाषा को बड़ा ही जीवन में महत्व देते हैं, परंतु जो संस्कार दिला सकती है, जो हमको संस्कारित करती है वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देव भाषा है, वेद भाषा है। इसलिए हम सभी को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी संस्कृत के बारे में बताना चाहिए कि हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ानी चाहिए। हम गीता की कसम तो खा लेते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, परंतु गीता के अंदर क्या लिखा है ये अपने बच्चों को बताना भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को गीता जरूर पढ़ानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे संस्कारवान बने रहें। जैसे मैं संस्कृत में कुछ भी बोलूँगा तो जो भी अनपढ़ आदमी होगा वो संस्कृत समझ लेगा परंतु बोल नहीं पाएगा। सामान्य अशिक्षित जनः अपि मम भाषां श्रुत्वा अर्थं जानन्ति तस्य कारणं किं? संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। जनन्याः स्थानं हृदये भवति, अतः संस्कृतम् अस्माकं हृदयम् अस्ति। जो ये मैं बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति समझ सकता है क्योंकि
संस्कृत भाषा क्या है? देव भाषा है। क्योंकि संस्कृत हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है संस्कृत भाषा। क्योंकि सभी भारतीयों के डीएनए में संस्कृत भाषा, क्योंकि हम सभी उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने संस्कृत के महान काव्य ग्रंथ लिखे हैं। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो 4 वेद हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण हो, आदि आदि ग्रंथ। हम सभी आदि गुरु शंकराचार्य जी को जानते ही हैं। उन्होंने जितना भी अपना साहित्य लिखा है सब संस्कृत भाषा में ही लिखा है। क्यों लिखा उन्होंने? क्यों वो जानते हैं यदि कोई भारत को कोई अखंड बना सकता है वह है संस्कृत भाषा। अतः संस्कृत हम सभी के लिए आवश्यक नहीं परंतु क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक है। हम सभी को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। तो मुख्यतः संस्कृत भाषा 4 प्रकार, संस्कृत की मुख्यतः 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है वह है अनुस्वार और विसर्ग। जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है वह होता है नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ, उ से कवर्ग, ह और विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जितने भी हमारे संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जितने भी शब्द मिलेंगे आपको सब विसर्गांत मिलेंगे, जैसे रामः, कृष्णः, सुरेंद्रः, मोहनः। और नपुंसकलिंग के शब्द अधिकतर आपको अनुस्वारांत मिलेंगे, जैसे फलम, वनम, द्वारम, वातायनम इत्यादि। अब जब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि विसर्ग का उच्चारण करते समय और कपालभाति प्राणायाम करते समय दोनों में श्वास को बाहर फेंका जाता है। अर्थात जितनी बार विसर्ग का उच्चारण करेंगे उतनी बार कपालभाति प्राणायाम अनायास ही हो जाता है। जो लाभ कपालभाति प्राणायाम से होते हैं वो केवल संस्कृत के विसर्ग उच्चारण से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अनुस्वार का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम एक ही क्रिया है। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को नासिका के द्वारा छोड़ते हुए भौं की तरह गुंजन करना होता है और अनुस्वार के उच्चारण में भी यही क्रिया होती है। अतः जितनी बार अनुस्वार का उच्चारण होगा उतनी बार भ्रामरी प्राणायाम होगा, स्वतः हो जाएगा। और भ्रामरी प्राणायामों में क्या लाभ है यह बताने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वामी रामदेव जी जैसे सिद्ध संतों ने सिद्ध करके सभी को बता दिया है। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ कि संस्कृत बोलने मात्र से कपालभाति एवं भ्रामरी प्राणायाम अपने आप होते हैं। जैसे एक हिंदी का वाक्य है, राम फल खाता है। यदि इसको संस्कृत में बोला जाए तो रामः फलम खादति, राम फल खाता है। या कहने से काम तो चल जाएगा हिंदी में, राम फल खाता है, परंतु संस्कृत में काम नहीं चलेगा। किंतु संस्कृत में वाक्य होगा रामः फलम खादति। कहने से अनुस्वार और विसर्ग रूपी 2 प्राणायाम हो रहे हैं। यदि हम इस वाक्य का उच्चारण करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो 2 वर्णों का उच्चारण हो रहा है। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है। संस्कृत भाषा में एक भी वाक्य ऐसा नहीं होता जिसमें अनुस्वार और विसर्ग ना हो। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत बोलना अर्थात चलते फिरते योग साधना करना के बराबर है। जो संस्कृत भाषा की दूसरी विशेषता है वह विशेषता है शब्द रूप। विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक ही रूप होता है।
जैसे हाथी शब्द है, हाथी शब्द का एक ही रूप होगा। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का एक ही रूप होगा हिंदी में। संस्कृत में कितने रूप होंगे? 25 रूप होंगे। तो मैं आप सभी को राम शब्द सुनाना चाहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अकारान्तः पुल्लिंगः राम शब्दः रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः। इस प्रकार के राम शब्द के 25 रूप बनते हैं। ये 25 रूप सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार 25 तत्वों के ज्ञान से समस्त सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वैसे ही संस्कृत के 25 रूपों का प्रयोग करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यदि हम ध्यान से संस्कृत पढ़ेंगे, उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे, जरूर हमको आत्म साक्षात्कार और भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि संस्कृत है देव भाषा है। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन है? तो 4 अंतःकरण हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गई, 5 महाभूत हो गई। अब चलते हैं तीसरी विशेषता की ओर। तीसरी विशेषता है द्विवचन। सभी भाषाओं में आपको एक वचन और बहुवचन रूप मिलेंगे। एक वचन और बहुवचन होते हैं, परंतु जो संस्कृत भाषा है, जो देव भाषा है, उसमें तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो द्विवचन है बहुत ही उपयोगी है। जैसे राम शब्द के द्विवचन में निम्न रूप चलेंगे: रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। इन तीनों शब्दों के उच्चारण करने से योग के क्रमशः मूलबंध, उड्डीयान बंध और जालांधर बंध लगते हैं, जो योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। संस्कृत भाषा की चौथी विशेषता है संधि। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। ये संस्कृत में जब दो शब्द पास में आते हैं और उनमें आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र। सुर यहाँ पे गुण संधि, सुर में जो रा में जो आ है और जो पर में इंद्र का जो ई है, आ और ई के स्थान पे ए हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसके लिए उच्चारण स्थान मिलाना पड़ेगा हमको। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है इच्विसानाम तालु, और कंठ और तालु वाला उच्चारण स्थान हमको चाहिए। गुण कितने हैं? 3, आ ए ओ। तीनों में से जो ए का उच्चारण स्थान है वो है ए दे तो हो कंठ तालु, इसलिए आ और ई के स्थान पे ए हो जाएगा और हमारा रूप जो बन रहा है वो सिद्ध हो जाएगा। जब हम संधि कर लेते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो भी बदल जाता है। उस बदले हुए उच्चारण में जुआ आदि को अधिक कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे सभी प्रयत्न एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के प्रयोग हैं। एक संस्कृत में एक वाक्य है इति अहम जानामि। इस वाक्य को आप 4 प्रकार से बोल सकते हैं। हर प्रकार के उच्चारण में आपको वाक और इंद्रियों को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा 4 वाक्यों को बोलते करते समय। पहला वाक्य है इत्यहम जानामि, इसमें यण संधि हो जाएगी। दूसरा वाक्य है अहमिति जानामि। तीसरा उदाहरण है जानाम्य अहमिति, जानाम्यहमिति। चौथा है जानामीत्य अहम। इस प्रकार से एक वाक्य को हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं। हमारा जो वाक्य होगा कभी भी गलत नहीं होगा। परंतु जो इंग्लिश भाषा है, जो आंग्ल भाषा है, उसमें यदि आपने आगे से पीछे कर दिया, पीछे से आपने आगे शब्द बोल दिया, तो आपका वाक्य पूरा ही गलत हो जाएगा। संस्कृत भाषा की इतनी बड़ी विशेषता है। आप एक वाक्य
वो जैसे अहम गच्छामि ऐसा भी आप बोल सकते हो, तभी आपका अर्थ का अनर्थ नहीं होगा वाक्य, वो भी शुद्ध रूप है आपका। में विशेष आभ्यंतर प्रयत्न होने से एक प्रेषक चिकित्सा पद्धति का सीधा प्रयोग अनायास ही हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारी मन बुद्धि सहित समस्त शरीर पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग हो जाता है। इन सभी का जो उच्चारण करते हैं हम, जब हमारा समस्त शरीर दुख व्याधि क्या हो जाती है, दूर हो जाता है, और हमारा शरीर जो है निरोग हो जाता है, कोई दुख नहीं बचता है। इन समस्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान की भाषा नहीं है, अपितु मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। यह भाषा देव भाषा है, और जिसके उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति का आत्म कल्याण हो सकता है, इसलिए इसे देव भाषा और अमृतवाणी भाषा भी कहते हैं। इतने कह करके मैं अपनी वाणी को माँ सरस्वती माता जी के चरणों में निवेदित करता हूँ, और लास्ट में अपनी बात को शांति मंत्र के द्वारा समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए म्यूट कर लेंगे। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा सुरेंद्र जी का। संस्कृत की इतनी सारी विशेषताओं को सुनने के बाद तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी आप सभी को संस्कृत की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ बातें बताऊं। तो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं संस्कृत भाषा के विषय में कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, है ना। इसीलिए इस भाषा को गिर्वाण भारती ऐसा कहा जाता है। संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताएं हैं। संस्कृत भाषा एक समृद्ध व्याकरण परंपरा को भी लिए हुए है, जिसमें त्रिमुनि व्याकरणों का नाम, व्याकरण के आचार्यों का नाम हमारे समक्ष आता है। महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि का। संस्कृत भाषा जो है वो हमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करती है, क्योंकि हमारे वेदों के अंदर भी राष्ट्रीय भावना के अनेक सूक्त ऐसे प्राप्त होते हैं जिसमें मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम दिखाई देता है। जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह आता है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। इस प्रकार से अनेक ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं जहाँ संस्कृत के ग्रंथों में हमें राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। जब रावण परास्त हो जाते हैं तो लक्ष्मण भी सोने की लंका को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर स्वर्ण नगरी है और हमें इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो एक बार को लक्ष्मण भी सोने की लंका को देख करके, उसके चकाचौंध को देख करके उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि श्री राम से कहते हैं कि भैया क्यों ना हम लोग यहीं निवास करें, इसी को अपनी राजधानी बनाएं। तो श्री राम क्या कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। कि सोने की लंका है तो क्या हुआ, फिर भी ये मुझे अच्छी नहीं लगती है लक्ष्मण, क्योंकि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, इसीलिए हम अयोध्या के प्रति प्रस्थान करेंगे। तो संस्कृत भाषा हमें राष्ट्रीय भावनाओं से भी ओतप्रोत करती है। तो इस प्रकार की अनेक विशेषताएं हैं। आज आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने विषयों को रखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी ने तैयारी की, थोड़ा बहुत सब में कमियां रही, लेकिन हाँ, आप सभी ने बोला, आप सभी ने हिम्मत की, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। बाकी कमियों का तो क्या है, परिष्कार हमेशा ही होता रहता है। अब मैं लास्ट में 2 मिनट के लिए डॉक्टर माया जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम के विषय में 2 शब्द बोलें कि ये प्रोग्राम कैसा था इत्यादि को लेकर के, और आपने क्या क्या इसमें नोटिस किया। डॉक्टर माया जी। डॉक्टर माया जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर जी।
2 मिनट आपसे भी मार्गदर्शन चाहेंगे। आप इस प्रोग्राम के विषय में 2 शब्द कहें, क्योंकि आप हम सबसे इस कक्षा में, इस मीटिंग में सबसे बड़ी हैं। शिक्षण कार्य भी आप करती हैं। जी सर, सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी है, सराहनीय है और आप गुरु हैं, हम श्रेष्ठ नहीं है सर, बस समूह में जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी के बीच में पढ़ने पढ़ाने में। प्रस्तुति अच्छी है, बस यही जो आप बार-बार कह रहे हैं कि और थोड़ा-सा प्रयास करने की आवश्यकता है और सभी को साधुवाद, बहुत अच्छा है। बस ये हमको लगता है कि हम लोग रूप नहीं याद करते हैं, हम हैं चाहे हमारे भाई बंधु जो जुड़े हैं, रूप याद न करने से वहाँ अटकाव हो जाता है बीच-बीच में। तो ये रूप ज़रूर याद करें, शब्द रूप, धातु रूप दोनों। ठीक है सर। जी। धन्यवाद सर आपका। जी महोदय।